पांचवां किस्सा एक महान सभ्यता की झांकियां। युग युग में सत्य के लिए इसकी गौरवमयी खोज। भागवत कोमलता का प्रवाह। जब हम लोग बदोदरा गए थे माँ, तो मेरी उम्र क्या रही होगी? संदीप ने जयश्री से पूछा। तुम केवल 3 वर्ष के थे मेरे बच्चे, लेकिन क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हें यह सब याद है? जयश्री ने टिप्पणी की। मैं उतना याद तो नहीं रख सकता माँ, लेकिन नौका की एक यात्रा मेरे मानस पटल पर बार बार उभरती है। एक नदी के किनारे के भवन में हम लोगों ने एक रात बिताई और दूसरे दिन बहुत सवेरे मुझे गोद में लिए पिताजी और आप एक लीक पर चलते हुए टहलने लगे। तभी नवोदित सूर्य की किरणों ने नदी को एक सुनहले प्रवाह में बदल दिया। आप दोनों बाल रवि को ध्यान से देख रहे थे और मुझे भी देखने को कहा था। वह शांत निर्मल दृश्य मेरे सपनों में सैकड़ों बार आया होगा, संदीप ने कहा। चमेली और संदीप अपने ग्रैंडपा के साथ नाश्ता कर रहे थे। ग्रैंडपा प्रो देवनाथ अपनी पुत्रवधू और अपने पोते की बातचीत बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन वैसा भव्य सूर्योदय अपने जीवन में फिर कभी मैंने क्यों नहीं देखा? ग्रैंडपा, संदीप ने इस बार ग्रैंडपा से प्रश्न पूछा। सूर्योदय हमेशा भव्य होता है मेरे बच्चे, लेकिन संभवतः उस समय यह पहला अवसर था जब तुमने उसे सचेतन होकर ध्यान से देखा था, क्योंकि तुम्हारे माता पिता उसके अवलोकन की मनःस्थिति में थे और वे तुम्हें भी दिखाना चाहते थे। दूसरा कारण भी है जिससे वे क्षण तुम्हारी स्मृति में अंकित हो गए। यह करनाली की घटना है। हम लोगों ने नर्मदा किनारे एक आश्रम में रात बिताई थी। विशाल प्राचीन वृक्षों की छाया में वह सचमुच एक मनमोहक स्थान था, जयश्री ने कहा। वह दूसरा कारण क्या है ग्रैंडपा, जो आपने अभी कहा? संदीप ने जिज्ञासा की। ओह संदीप, मैं वास्तव में वह बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे समझने के लिए उसकी व्याख्या करनी होगी, जो शायद बच्चा होने के कारण तुम नहीं समझ पाओगे। संदीप भैया को मत कहिए, पर मुझे बता दीजिए। संदीप भैया बच्चा है, पर मैं बच्ची नहीं हूँ। पिताजी मुझे बूढ़ी कहते हैं, चमेली ने बात काटते हुए कहा। ग्रैंडपा हंस पड़े। मुझे तुम दोनों की बुद्धि पर पूरा विश्वास है। तुम मेरी उस बात को समझने के लिए काफी कुशाग्र हो जिसे कहने में मैं संकोच कर रहा था, लेकिन शायद कहना पसंद करूंगा, ग्रैंडपा ने कहा। और उन्होंने कहना शुरू किया। मनुष्य सिर्फ शरीर, प्राण और मन से ही नहीं बना है। शरीर में यदि प्राण न हो तो यह निर्जीव हो जाएगा। प्राण के आते ही मनुष्य में इच्छाएं और आवेश भी आ जाते हैं। यदि मनुष्य में मन का विकास न हो तो मनुष्य पशु के समान रह जाएगा। मन हमें भले और बुरे का विचार करने का ज्ञान देता है, जो विवेक कहलाता है। लेकिन मनुष्य के भीतर सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उसकी आत्मा। यह मनुष्य में भगवान का अंश है। इसमें भगवान की सभी दिव्य विशेषताएं हैं। आत्मा की उपस्थिति के कारण ही मनुष्य भगवान के प्रकाश की ओर बढ़ता है। यह दिव्य उपस्थिति ही मनुष्य को राम और कृष्ण बना देती है, ईसा और बुद्ध बना देती है। वास्तव में यही मनुष्य का सच्चा स्वरूप है। शरीर, प्राण और मन आत्मा के यंत्र हैं, उसके सेवक हैं। लेकिन जब तक आत्मा विकसित नहीं होती, प्राण और मन से ही मनुष्य नियंत्रित होते हैं। बचपन में आत्मा यक्ति में उसकी सत्ता के सामने रहती है। सुंदर और पावन वस्तुओं को देखकर वह द्रवीभूत हो जाती है। प्रेम और स्नेह का बेहतर प्रत्युत्तर देती है। लेकिन बड़ा हो जाने पर अपनी स्वार्थ बुद्धि के साथ मन और आवेगों कामनाओं के साथ प्राण सत्ता पर छा जाते हैं। आशा है तुम मेरी बात समझ रहे हो। मैं समझ रही हूँ ग्रैंडपा। भैया से छोटी हूँ, इसलिए मेरी आत्मा अभी भी मेरी सत्ता के सामने है। इसीलिए मैं आश्चर्यजनक वस्तु, जिसे अभी आपने बताया है, मुझे स्पर्श करती है। चमेली खिलखिलाती हुई बोली। लेकिन शायद संदीप का मन दूर करनाली में समय के प्रवाह के विरुद्ध तैर रहा था। ग्रैंडपा, क्या गंगा के समान नर्मदा की भी कोई कहानी है?
उसने पूछा, भारत की अधिकांश महान नदियों के पीछे आश्चर्यजनक आख्यान हैं। नर्मदा न केवल मधुर है बल्कि अत्यधिक काव्यमय है, प्रोफेसर ने कहा। और फिर कहानी सुनाई। एक बार अमरकंटक पर्वत पर भगवान शिव बहुत देर तक समाधि में लीन बैठे थे। उनकी शांत संतुलित स्थिति और सम्मोहक आकृति के लावण्य से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। जैसे ही उसने अपने जीवन के उस भगवान शिव के समक्ष नतमस्तक हो उन्हें नमन किया कि करुणावतार शिव ने कहा, मेरी बच्ची, तुमने मेरे हृदय को कोमल या नर्म बना दिया है, इसलिए तुम नर्मदा हो। भगवान ने आगे कहा, तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहोगी, यह वर दें प्रभु कि मैं सदा स्वतंत्र रहूं। सुंदरी ने कहा, एवं अस्तु। शिव ने आशीर्वाद दिया। नर्मदा वनों और पर्वतों में गाती नाचती किसी की परवाह किए बिना घूमती रही। लेकिन शीघ्र ही उसके सौंदर्य पर कई देवताओं की दृष्टि पड़ गई। एक देवता ने उसके समक्ष प्रकट होकर उसे पकड़ना चाहा। नर्मदा तत्क्षण जल में परिवर्तित होकर उसकी उंगलियों से फिसल गई और नदी बनकर प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार शिव के लावण्य से नर्मदा प्रवाहित हुई, जैसे विष्णु के लावण्य से गंगा हुई थी। प्रोफेसर ने उपसंहार देते हुए कहा, सचमुच आश्चर्यजनक। संदीप ने समीक्षा की। चमेली ने ताली बजाई। भारत की नदियों, पर्वतों और वनों के पीछे रोचक कथाएं हैं। इनमें से अनेक प्रतीकात्मक हैं, किंतु कालांतर में इनके प्रतीकों को लोग भूल गए, ग्रैंडपा ने दुख के साथ कहा। लेकिन केवल कथा के रूप में ही ये कितने मोहक हैं, संदीप ने टिप्पणी की, और कितने मीठे हैं। इनके नाम गंगा, नर्मदा। चमेली ने टिप्पणी की, भारत में स्थानों के प्राचीन नाम कम मधुर नहीं हैं। क्या तुम पटना का पुराना नाम जानते हो, पाटलिपुत्र। संदीप और चमेली ने एक साथ कोरस में कहा, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके पूर्व उसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था, फूलों का शहर। त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम था। यह अब पुराने नाम से ही जाना जाने लगा है। इसका अर्थ है अनंत भगवान का पावन नगर। द्वारका का नाम द्वारावती था। गुलमर्ग गौरी मार्ग था, हिमालय की दिव्य पुत्री गौरी के नाम पर। लखनऊ संभवतः लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मणवटी था। गुवाहाटी प्रागज्योतिषपुर था, पूर्व की ज्योतिर्मयाभा। गोवा गोमंत था। पांडिचेरी वैदिक स्वाध्याय का केंद्र वेदपुरी था। मदुराई मधुरा पुरामधुर शहर था। अजमेर अजय मेरु था। कुल्लू कुलांत पीठ यानी मानव निवास की पावन सीमा के नाम से जाना जाता था। किन्नौर किन्नरपुरी थाकलाओं में दक्ष अति भौतिक सत्ताओं की एक प्रजाति का स्थान। पैथान प्रतिष्ठान था। इत्यादि इत्यादि। कुछ देर रुककर ग्रैंडपा ने पुनः कहा, राज्यों के नाम भी कितने सार्थक थे। कर्नाटक कुंतलाद्य था। पंजाब 5 आब यानी 5 नदियों से बना। बिहार बौद्ध विहारों के नाम पर कहलाया। कश्मीर कश्यप मीर से बना, कश्यप ऋषि से जुड़ी हुई झीला। और जम्मू जम्बू लोचन से, जो 9वीं शताब्दी का एक राजा था। हाँ, हमारे बहुत से नगरों पर महान ऋषियों और राजाओं की स्मृति की छाप है। ग्वालियर ग्वालिप्पा मुनि के नाम पर है। नागार्जुन कुंड विख्यात बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के नाम पर है। जब्बलपुर जाबाली ऋषि के नाम पर है। सूची बहुत लंबी हो जाएगी। ग्रैंडपा खड़े हो गए। स्कूल जाने के लिए बच्चों के तैयार होने का समय हो गया था।